नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, मेरे साथ हैं रुड़की के समाज सेवी उद्योगपति भी हैं यश नारंग जी। यश नारंग जी विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय रहते हैं और औद्योगिक जगत में इनकी एक अपनी पहचान है। आवास विकास क्षेत्र में इनका एक अपना प्रतिष्ठान है। वहाँ पीछे की जगह की ओर को लेकर एक मामला चल रहा है, जिसमें इनका आरोप है भाजपा पार्षद दल के नेता राकेश गर्ग पर कि उन्होंने वह अरुण शर्मा नामक एक अन्य व्यक्ति जो जी सर जान से मारने की धमकी दी और कुछ लोग उस क्षेत्र के एकजुट हो गए हैं। इनके क्या आरोप हैं वह जानते हैं यश नारंग जी से। नारंग जी बताएं, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मुझे राकेश गर्ग जी और अरुण शर्मा जी कई महीने पिछले 6 महीने से मुझे तब परेशान कर रहे हैं। अब 3-4 महीने पहले मेरी दुकान पे आए, मुझे इन्होंने धमकाया 1-2 बार कि यहाँ तुम परेशान नहीं काम नहीं कर पाओगे बिना हमारी सहमति से। हमसे मिलकर कार्य तुम्हारा होगा। मैं वहाँ पे पीछे मेरे जो दुकान के पीछे गैलरी थी, कॉरिडोर था, हमें अलॉट हुआ है उत्तर प्रदेश आवास विकास से। उत्तर प्रदेश आवास की प्रॉपर्टी है, 10 दुकानों का ब्लॉक है ये। हमारे चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ था। हमारा कॉरिडोर मेरा जो था खंडर हो चुका था, जिसके लेंटर की मरम्मत की ज़रूरत थी, जिसकी मैं तैयारी कर रहा था। पहले दिन तो आगे उन्होंने मेरा शटरिंग करा, सारा तोड़ दिया। दीवारें बनी हुई थी, बची हुई थी जो, वो उन्होंने पीछे 5 तारीख को मेरे पास आए। मैं प्लास्टर मेरी लेबर कर रही थी वहाँ पे, मास्क वगैरह पहन के बाहर 2 बंदे काम कर रहे थे। इन्होंने आकर उन्हें धमकाया और जब लेबर ने मुझे बुलाया, मैं 10 बजे पहुँचा 5 तारीख। इन दोनों ने आके मुझे पहले धमकाया, फिर इनके पीछे 10-12 आदमी और आ गए और फिर इन्होंने मुझे जान मार के धमकी दी, गाली गलौज किया मेरे साथ। मैं अकेला था, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 65 साल ऊपर मेरी उम्र है, बीपी का मैं पेशेंट हूँ। उस टाइम मेरे साथ कोई भी घटना हो सकती थी। मैंने ऊपर कंट्रोल किया। मैं अपने बेटे को घर से बुलाया, मैं बेटे ऐसा है, लॉक अपना बंद कर दो, कोई बात नहीं है, इनके एतराज़ है तो बाद में हमें सूचित कायदे में हमें उत्तर प्रदेश आवास विकास को एतराज़ करना चाहिए। इनसे कोई इनका किसी का रास्ता नहीं रुकता। जहाँ मेरी दुकान है, गैलरी मुझे अलॉट हुई है, नगर निगम की आवास विकास की है, 10 दुकानदारों की है, वो प्रॉपर चारों तरफ है। इनसे कोई उससे संबंध नहीं है, ना निगम से है ना इनसे है। उसके आगे जगह भी खाली पड़ी हुई है। इनका नियत जो है पार्षद जी की उस ज़मीन को कब्जाने की है। इन्होंने जब मेरी रात को 3-4 दिन के बाद मैं उधर जाता हूँ तो मेरे सारी दीवारें 12 फीट ऊंची दीवारें तो नीचे गिरी हुई थी, जिनकी वीडियो मेरे पास है, फोटोज मेरे पास है। अरुण शर्मा वहाँ मौके पे खड़े हैं और थोड़े गन चल रहे हैं, वो मैं आपको फ़ोटो दे सकता हूँ। और मेरा उस एरिया में जाना माहौल खतरा मुझे लगता है, जहाँ का डर लगता है मुझे। मेरे जो फ़ोटो आप कह रहे हैं, फ़ोटो आप हमें ज़रूर दे दीजिएगा। दूसरा, जो आपकी जो मौके की स्थिति हमने देखी है, वो जो शटर है आपकी दुकान का, वो साइड में इस तरफ खुला हुआ है, इस तरफ है, तो वो कितने समय से खुला हुआ है? ये 21 साल से खुला हुआ। 21 साल पहले से ऐसी स्थिति में है। ऐसे जब बनी थी, इसके आगे भी रास्ता खुला था, जो वैशाली वालों ने कवर किया हुआ, वो आवास विकास का और वैशाली वालों का मुकदमा आज भी चल रहा है कोर्ट में। वो लैंड भी आवास विकास कहता है हमारी है, वैशाली कहते हैं हमारी है। उसके पेपर में मेरे जो मुकदमे के है मेरे पास है। यानी जहाँ शटर है उससे आगे की जो लैंड है, एक जहाँ उन्होंने मंदिर स्थापित किया है, उस लैंड पर तो आपका दावा नहीं है? हमारा कोई दावा नहीं है, वो आवास विकास की लैंड है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। एक जो छोटा हिस्सा है, जो शटर के आगे छोटा हिस्सा एक बना हुआ है, गैलरी है, उस पर हमारा अधिकार है। वो हमारी गैलरी हमारे ब्लॉक वालों की, दीवारों की, हमारी दुकानदारों की। लेकिन राकेश गर्ग जी या जो अन्य लोग हमें वहाँ मिले, उनका दावा है कि आपकी नज़र तथाकथित रूप से, मेरा कोई दावा नहीं, मैं जो जैसा उनका आरोप है कि आपकी नज़र तथाकथित रूप से उस पर है जहाँ वो एक शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहाँ पर। मेरा कोई इरादा नहीं है, ना था ना है, ना फ्यूचर में होगा। भगवान की देन मेरे पास है, मैं संपन्न आदमी हूँ। मैं कभी, आप शहर में मेरा पूछेगा, अगर किसी के मैंने कोई 1 इंच भी जगह रखी हो, किसी का पैसा रखा हो, मैं तो हमेशा सेवा करता हूँ। अच्छा, जहाँ तक जान से मारने की धमकी देने की बात है, राकेश जी का दावा है कि आपको वह खुद नहीं पहचानते, आपको उन्होंने डील डोल से पहचानते हैं, मास्क में देखा है लॉकडाउन के चलते, तो आप उन्हें पहचानते हैं? मैं पहचानता, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ खाना खाया उन्होंने, कई मीटिंग में मिलते हैं, पर्सनल मुझे जानते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने मेरे साथ किया था, पीछे भी उन्होंने मुझे धमकाया था, होली से पहले भी झगड़ा हुआ था, मेरे पास आए थे, मुझे धमकाया था उन्होंने। फिर मैंने 1-2 प्रस्ताव भेजे, नहीं मैं मेरे से क्यों झगड़ते हो आपसे मेरी क्या नाराज़गी। उनका एक आरोप ये भी है कि वहाँ पर जो कई बार जब मामला हुआ पहले लॉकडाउन से पूर्व में, तो पुलिस आई तो पुलिस ने भी आपके पक्ष को गलत माना तथाकथित रूप से, उनका कहना है। देखिए, पुलिस को तो कुछ उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है।
ये जगह है आवास विकास की, इनका तो संबंध ही कोई नहीं है। ना तो इन्हें वहाँ आके मेरे से बात करने का अधिकार है, आवास विकास मुझे नोटिस दे, जो भी कार्रवाई करे अधिकारी करे, ना तो इन्हें तोड़ने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश आवास विकास का अधिकारी मेरे से मुझे नोटिस दे। यह जानकारी हमने भी आज की, और लेकिन देखिए जैसा मौके पर हमें बताया गया दर्शकों कि हमें भी एक बार को लगा, और हमने उसमें डायलॉग भी दिया कि दया कुछ चक्कर तो जरूर है, सीधी सी बात देखिए। क्योंकि लेकिन अब आपने स्थिति स्पष्ट की कि ऐसा नहीं है कि जो पीछे की लैंड है जहाँ सिविल स्थापना की गई वहाँ आपकी कोई मंशा नहीं है। वहाँ पे और मैं आपको जानकारी दूँ, वहाँ बेरी के 4 पेड़ लगे हुए हैं जो 20 साल पुराने लगे हुए हैं, वो इन्होंने काटे। मौके में था मुकेश सैनी जी ने, जो उनकी एकता गैस एजेंसी है, उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को फ़ोन किया, रेंजर साहब को, वहाँ से दरोगा जी आए, पैमाइश हुई, सारी सर्वे, पेड़ को इन्होंने काटे पेड़ इन्होंने। अरुण शर्मा पार्षद जी और 4 आदमी और थे वहाँ पे, इन्होंने पेड़ काटे हमारे सामने। बाद में मनोज सैनी जी ने वहाँ पे इनकी कंप्लेंट की। अच्छा, जो एकता गैस वाले हैं, एकता गैस वाले हैं, उन्होंने, उनकी नॉलेज में भी है। जगह तो ये कब जा रहे हैं, एक शतूत का पेड़ था, वो भी 18 साल पुराना था, फल देता था। लेकिन शिवलिंग को लेकर उनका दावा है कि शिवलिंग पहले से वहाँ था और वो झाड़ियों में छुपा दिया गया था। 5 दिन पहले था, उससे पहले जितने भी फोटोज हैं, शहर वाले हैं, दुनिया वाले, सबसे पूछो, ये 5 दिन पहले निर्माण किया गया है। 4 दिन की पहले फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ प्लास्टर नहीं था, सिर्फ शिवलिंग था। उसके बाद में पेंट भी किया, सारे काम किए। चलिए दोस्तों, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो जांच का विषय है, जान से मारने की धमकी देना यह पुलिस की जांच का विषय है कि धमकी दी गई या नहीं दी गई। नहीं, ठीक है, आपने तहरीर आपने दे दी, ये मेरी नॉलेज में है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से तहरीर पर जांच पुलिस का विषय है। लेकिन अब जो कई मामले परत दर परत उखड़े हैं, हमने आपसे, आपका आरोप फ़ोन हमें पहले आया, लेकिन हमने मौके पर उनकी बात पहले जानी, और वहाँ जानने के बाद हमें कुछ चीज़ें साफ नज़र नहीं आई। लेकिन अब लगा कि मामला कुछ और भी हो सकता है, तो सीधे एकदम इसमें कहने से हम नहीं वो कर पा रहे हैं। पर इस मामले की कम से कम एक बात मेरी समझ में ज़रूर आती है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच जरूर बनती है। और इसी के साथ मैं संदीप तोमर आज आए भी थे, उन्होंने भी बताया, सहारनपुर से आज आए थे, ये दावा उन्होंने भी किया, और उनका दावा ये था कि सहारनपुर से उन्होंने बुलाया। आपका दावा है कि आपने बुलाया? मैंने उन्हें सूचना दी थी। चलिए, मेरे साथ अन्याय कर रही है पब्लिक, आपने मुझे लैंड दी हुई है, ये नक्शा भी शॉप का मेरे पास है, जिसमें क्लियर दिखाया हुआ है, साइड पे गैलरी है, ये बेनामी। चलिए ये जांच में आ जाएगा। तो दोस्तों, सही पक्ष जो भी होगा वो जांच में उभरेगा। बाकी जो जांच का विषय है, धमकी देने का मामला, वो पुलिस की जांच का विषय है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एकदम सीधा इसमें कुछ भी कहना आसान नहीं है। इसमें बिल्कुल एकदम हम किसी भी पक्ष को सीधे तौर पर, जैसा मौके पर हमें वहाँ लग रहा था, यहाँ इस पक्ष को जानने के बाद ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता। हालांकि पहले हम इसी पक्ष को दिखाएंगे, फिर उस पक्ष को दिखाएंगे, और आगे भी इस पूरे मामले पर नज़र हमारी बनी रहेगी। मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको नमस्कार, जय हिंद। पति हैं यश नारंग जी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे जानकारी दी। वीडियो के पहले इससे में आप देख चुके हैं कि उनका कहना है कि भाजपा पार्षद दल के नेता राकेश गर्ग जी, जो आवास विकास क्षेत्र से पार्षद हैं, और एक अरुण शर्मा जी, बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष से अधिक की उम्र है। गौरववश जी मेरे साथी ने दिखाएं अरुण शर्मा जी को, और उधर राकेश गर्ग जी हैं। यह मामला चल रहा है पिछले लॉकडाउन से भी काफ़ी समय पहले से, मार्च से चल रहा है। मामला क्या है और क्या आरोप यश नारंग जी ने लगाए हैं, वह मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अभी जो मामला चल रहा है वह मैं आपको इनकी जुबानी, यश नारंग जी ने जो आरोप लगाए हैं, जान से मारने की धमकी आपके खिलाफ थाने में तहरीर दी है, उस पर पुलिस अपनी जांच करेगी, वह पुलिस का विषय है। लेकिन आप हमें बताएं कि यह प्रकरण है क्या। दरअसल यहाँ से कि आवास विकास की परिषद की जो ज़मीन है उस पर कब्जे हो रहे हैं, वह तो एक पूरा अलग से एक अलग मैटर है। लेकिन पर्टिकुलर यश नारंग जी से जुड़ा क्या मसला है, जैसा उन्होंने आरोप लगाए, हमने दिखाया हुए वीडियो के पहले हिस्से में, तो आप हमें अपना जानकारी दें राकेश गर्ग जी। भाई साहब, ऐसा है, ये पीछे की तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं, बैक साइड में पीछे की तरफ दिखाएं, ये पीछे की तरफ ये अवैध कब्जा करने की कोशिश काफ़ी समय से की जा रही थी। मेरे पास होली वाले दिन एक सूचना आई, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि यश नारंग नाम का व्यक्ति पूरी 4 दीवारी करके और दुकान बना के बैठ गया आवास विकास की भूमि पे। उत्तर प्रदेश आवास विकास की सारी संपत्ति है, और ये हमारे जहाँ
उन्होंने ऐसी चार दीवारी करके उसके ऊपर शटरिंग करके लेंटर डालने की तैयारी कर ली, ऐसा मेरे को सूचना मिली। इस हिस्से को, ये जो ये इधर का हिस्सा ये दिखाई दे हिस्सा रहा है, अच्छा ठीक है जी। वो वाली जो ब्लैक कलर में है, नहीं, ब्लैक कलर में तो उनकी अपनी दुकान है वो अपनी दुकान है, जी। निजी संपत्ति है उनकी। निजी संपत्ति है, उसका उन पे बेनामा है। लेकिन ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसमें कोई बेनामा उनके पास नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे मौके पे पहुँचे, हमने चौकी इंचार्ज गंभीर तोमर जी को फ़ोन किया, उन्होंने 2 पुलिसकर्मी यहाँ भेजे और हम पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पे गए और उनसे कागज़ दिखाने को कहा और काम रोकने के लिए कहा फ़िलहाल। तो पुलिसकर्मियों ने उनको काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा मेरे पास कोई कागज़ नहीं है इसका, और ये तो ऐसी सब ने कब्जा ली, मैं भी कब्जा रहा हूँ उन जगह। हमने कहा जी सब ने कब्जा ली, इसे छोड़ो, किसने कब्जा ली हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल आप इसको बंद करो। काम उसने बंद कर दिया और अपने घर चला गया, हम भी अपने घर चले गए। उसके बाद लॉकडाउन जब लग गया, उसके ये 11 मार्च की बात है, उसके बाद लॉकडाउन के बाद लगभग 8 तारीख या मई की 9 तारीख 10 तारीख रही थी, हमें फिर सूचना मिली कि उसने काम दोबारा से शुरू कर दिया है। तो हम लोग कॉलोनी के वही 20-30 लोग हम वहाँ पहुँचे, काम जारी था। यहाँ पे 5-6 मिस्त्री लगे हुए थे, वो सारी वीडियो हम जब वो मिस्त्री काम कर रहे थे, मिस्त्री को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ के बिठा दिया सबको। और नारंग जी कहीं आसपास बैठे हुए थे, वो इसे देख के तुरंत मौके पे आ गए और उन्होंने हाथ पर जोड़े कि मैं काम को तुरंत बंद कर रहा। हमने कहा जी जब एक बार आपसे बात हो गई थी इसको हटा लेंगे, आपने क्यों नहीं हटाया? उसने कहा मैं हटा रहा हूँ। उन्होंने हाथ पर जोड़े और हमने कहा कोई बात नहीं, इसको हाथ हटा। पैर जोड़ने का भी वीडियो है। हाँ है। उन्होंने कहा मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो चले गए, हम लोग तो सारे चले गए। हमने देखा वो नारंग जी और उनका पुत्र दोनों ने आके सामान हटाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि सामान हटा रहा है, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, आवास विकास के लोग हैं, आवास विकास की संपत्ति है और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे तो संपत्ति कब्जा हो रहा है, मुझे आना ही पड़ेगा। और वो उन्होंने बात मान ली और उन्होंने हटाना। अगर दूसरी बार आप नहीं आएंगे तो आपकी खुद की भूमिका संदिग्ध हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं दोबारा भी नहीं आता तो लोग ये कहेंगे यार ये पार्षद और नारंग आपस में शायद मिले हुए, पार्षद बुलाने पे नहीं आ रहा है। मेरी तो मजबूरी है, मुझे आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मास्क का सीजन चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो नारंग जी को पहचानते हैं आप? नारंग जी को हाँ, कद काठी, जैसे मैं आपको वैसे बाई फेस पहचानते हैं? बाई फेस मैं नहीं पहचानता उनको। अच्छा, बाई फेस मेरी कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं है। ये भी दिलचस्प है कि मास्क की वजह से, देखिए अब नारंग जी फ़ायदा उठा रहे हैं या उन्हें लॉकडाउन का फ़ायदा मिल रहा है कि नारंग जी को मास्क लगा हुआ है, और जिन पर वे आरोप लगा रहे हैं कि राकेश गर्ग जी ने जान से मारने की धमकी दी, वह मास्क की वजह से उन्हें पहचानते भी नहीं है। चलिए अपनी बात जारी रखिए। मैं आपको बता दूं, उनकी कदकाठी और मौके पे आना ही यश नारंग साबित करता है कि ये यश नारंग है, ये हमारे से बात करने आया। वैसे मैं नहीं जानता, ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई मुलाकात है। वो अपना कारोबार करते हैं, हम लोग अपने काम करते हैं सामाजिक। तो उसके बाद हम लोग चले गए। उसके 2-3 दिन के बाद हमने देखा कि ये यहाँ से थोड़ा हटा दिया गया। ये ऊंची ऊंची दीवारें थी, वो हमारे सामने हटा रहे थे, उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा है बात कि भाई तुमने हमारा गिरवा दिया और तुमने घेर दिया। हमने कहा हम कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों गिरेंगे और हम क्यों गिरवाएंगे जब आपने वादा किया हटाने का और आपने हटा लिया। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अतिक्रमण हटा लिया। खैर जी क्या वो उसके बाद उन्होंने काफ़ी जानकारी और दीजिए कि उत्तर प्रदेश आवास विकास जो है उसका अभी मामला चल रहा है उत्तराखंड के साथ। वैसे क्या आज कोई अधिकारी आए थे? हाँ बिल्कुल, हमने जो है उसके बाद 12 मार्च को भी एक कंप्लेंट डाली थी और उसके बाद एसडीएम साहब को दिया था एक कंप्लेंट। उस पर उन्होंने नायब तहसीलदार और एचआरडीए की संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। उसमें लॉकडाउन लगने के कारण वो जांच अभी नहीं हो पाई, लेकिन एक लेटर उत्तर प्रदेश को भी हमने दिया था। वो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी सारे आज यहाँ आए थे और मौका मुआयना किया है, मौका मुआयना किया, सब पे मास्क करके गए। अरुण शर्मा जी किधर है? अरुण शर्मा जी से मैं मिलना चाहूँगा, क्योंकि आरोप अरुण शर्मा जी, बाबू जी नमस्कार जी, आप पर भी आरोप लगाया है। जो यश नारंग जी हैं, उद्योगपति हैं, नगर के बड़ा नाम है, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने भी जान से मारने की धमकी दी यश नारंग जी को। आपकी तो मैं समझता हूँ उम्र उनसे भी ज़्यादा होगी। मैं बड़ा ताजुब हो रहा है मेरे को सुन करके। पहली बात तो गौरव जी मेरे साथी जरा गौर से दिखाएं मेरी गुरुजी की जो है अरुण शर्मा जी को। मेरी आयु 72 वर्ष है। मेरे जीवन काल का 40 साल का पीरियड इकबालपुर शुगर मिल में गुजरा है। वहाँ के एक व्यक्ति मेरे को से परिचित है, वो बता सकता है। इस कॉलोनी के जो भी लोग मेरे से परिचित हैं वो बता सकते हैं। मैं तो ज़िंदगी में कभी चाकू, हो सकता है घर में कभी सब्जी
काटने के लिए उठा लिया हो, नहीं तो धमकी देने का मेरा कोई कारण इसलिए नहीं बनता, मेरी कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी वो नहीं कब्जा रहा है। नहीं चलिए, क्या उन्होंने तहरीर दी है, तहरीर पर जांच करना पुलिस का काम है। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वो कह रहे धमकी दी, मैं उनको पहचानता भी नहीं, और आप उनसे पूछें कभी क्या राकेश को कभी आपने देखा पहले? मुझे कभी देखा नहीं, और कोई मेरी उससे दुश्मनी नहीं है। हमने तो ये कहा कि इसके कागज़ दिखा दो, आप बनवा लो, हमें कोई मना थोड़ी है। कागज़ है नहीं उनके पास, और जब कागज़ नहीं है तो आप क्यों बनवा रहे हो? बस ये हमारी बात है। और करता हूँ आपको नमस्कार, जय हिंद।